ब्रेक पर स्वागत मु लोपमुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय चारोटी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत प्रथमे देखिबा राज्य रे सारर अभाव को नहीं उभय बीजेडी एवं बीजेपी सरकार मुहांमुही होइछंती एवं अन्यपटे देखिबा जे राज्य राजनीतिर विभिन्न प्रतिक्रिया यहाँ पर देखिबा बिहार रे भोट अधिकार यात्रा को नहीं अनेक प्रतिक्रिया एवं शेष में देखिबा महुआ मैत्र जे टीएमसी रो नेत्री सांसद रहिछंती गृहमंत्री को ऊपर देथिबा टिप्पणी को घोर निंदा करिछंती बीजेपी रो सरकार माने तबे एही चारोटी गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं देखिबा खबरदार भारत। तेज राज्य में चाष कार्य जारी रही बेले सारर अभाव को नहीं विभिन्न समय अनेक आंदोलन देखा मिलूँ राज्य राजनीति सरगरम रही गोटे पटे जे कि जोगाण मंत्री रही से कहते जे राज्य में सार स्टॉक रही कौन असुविधा कारण किसी स्थान को सार पहुंची पारि नाही एवं एसहित से कहते समस्त को सुलभ मूल्य सार जोगाई देवाई प्रयास करपटे से कहते जे बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक जो भाव जेपी नड्डा को राज्य में सारर अभाव को नहीं चिठी लिखिं कौन भित्ति नहीं कारण पूर्वर नवीन पट्टनायक चिठी लिखिते दीदी को आलू तार परिणाम कौन है सारा ओडिशावासी जानते तेणु चिठी लिखा एक अभ्यास एवं से भली ही करिथांती बोली कहिसंती तांको समय रे अनेक चाषी मानकु असुविधा होइथिला सारो समय रे जेउथि पई विभिन्न आंदोलन मध्य हेउथिला तेबे अन्यपटे हाकु नै प्रतिक्रिया रखिछंती बीजेडी रो गणेश्वर बेहरा से कहिछंती जे नवीन पट्टनायक को धन्यवाद देबाकू चाहूछि जे सठिक समय रे से जेपी नड्डा को सारर अभाव नै चिठी लिखिछंती एवं एथि सहित से कहिछंती जे राज्य सरकार एवं जोगाण मंत्री जो भली भाबे कहउछंती जे राज्य रे सार स्टॉक रहिछि किंतु एही सार वास्तव रे काहाकू जाउछि जदि चाषी मानकू सठिक भाबरे चाष समय रे सार मिलु नाही तेबे यहा अन्य केउ लोक मानकू दिया जाउछि जहा फल रे ही समस्या सृष्टि होउछि। अन्यपटे अरुण साहू मध्य निजर प्रतिक्रिया रखिछंती से कहिछंती जे राज्य सरकार विफल रहुछंती चाषी मानक समस्या बुझिबारे गोटे पटे चाष कार्य जारी रहितबा बेले चाषी मानकू सठिक भाबरे सार मिलु नाही। अन्यपटे राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामलकर मध्य प्रतिक्रिया रहिछि से कहिछंती जे राज्य रे सारर कोनोसी अभाव नाही सठिक समय रे सठिक परिमाण रे समस्त को सार जोगाई दिया जाउछि। वर्तमान रो जो विरोधी बीजेडी रो जो नेता माने जो माने केवल फंपा बयानबाजी करूछंती सेमानकू पूर्व समय को जाई देखिबा दरकार जे सेमानक समय रे सारर केउ भली भाबरे अभाव हेउथिला लोक माने केउ भली भाबरे आंदोलन कोलाउथिले सारर समस्त प्रकार व्यवस्था राज्य सरकार करूछंती एवं सार समस्त पाखरे पंचायत व्यवस्था हमर संभाय विभाग अन्य विभाग मध्य कोऑर्डिनेट करूछंती सार जो नीम कोटेड यूरिया हवा परे सार रो कोनोसी अभाव परिलक्षित है जो आसवा जीवार जो प्रोब्लेम है खूब शीघ्र तार समाधान करा विरोधी दल नेता कहते ठीक टाइम रे लास्ट एक वर्ष है पूर्व थर भी देखा मिलता सार ठीक भाव में मिलना चलित थर भी से सार अभाव देखा विरोधी दल नेता माने विरोधी दल नेता को आउ थर तो यही पचार जे यूरिया सार सी केते वर्ष दे पारले वर्ष वर्ष केते वर्ष दे पारले जो रास्ता रोक है गंडोल है एवं हजार हजार कोटी टंकार करप्शन दुर्नीति तादर अभियुक्त दलर बड़ बड़ नेता दल दल पांठी को पैसा जीवार अभियोग है से समय तेणु सी विषय जहाँ नैतिक नैतिक साहस कौटा है कहवाई जे सार आज तो मिनिमम माने प्रधानमंत्री मोदी भारत प्रधानमंत्री है नीम कोटेड यूरिया आरंभ कला सार कौन अभाव परिलक्षित है आगुरी रास्ता घाट एनएच बंद होता से विषय सी स्मरण करूँ जी सार जानी टेम्पररी फेनोमेना एवं सबुआड़े सार पर्याप्त परिमाण पंचायत व्यवस्था सरकार तो कोऑर्डिनेट कर तो मास मास वर्ष वर्ष मिलू ना आपण मैंने जानते आप सांबादिक से समय थे कि नहीं मुझे जानी सार यूरिया मान्यवर विरोधी दल नेता श्रीयुत नवीन पट्टनायक केंद्र सरकार को चिठी लिखिं एवं डिमांड रखिंट ओडिशा रे चाषी कूल जो भली भाव में सारर नियंटिया एवं कला बजारी बढ़ी ता विरुद्ध रे मुझे आपण स्पष्ट करदे चाहे ये जो सरकार चली ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी सरकार यहाँ गोटे असार सरकार सार बिक्री रे अनियमितता कला बजारी अत्यधिक दाम वृद्धि ए सबु कथा चाषी कूल को हंतसंत करुची
ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତୁମେ ଲୋକପ୍ରିୟ ସରକାର, କୃଷକମାନେ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି? କୃଷକମାନେ ଏ ଜାତିର ଏ ଦେଶର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଏକଦା ନିଅଣ୍ଟିଆ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ସରପ୍ଲସ୍ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଉଭା ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ନା ଚାଷୀଙ୍କ ପେଟରେ ନାଥ ମାରିବା? ଏ ସରକାର ସାର ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିକ୍ରି କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ବରଂ ଅଧିକା ରେଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଅଧିକା ଦାମରେ ବିକୁଛନ୍ତି, କଳାବଜାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ଅପାରଗ ସରକାର, ଗୋଟେ ଅସାର ସରକାର। ସାରଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରୁଛୁ, ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ମୋ ବିଭାଗର ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ରାଜନୈତିକ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳିତ, ମାନେ କଲେକ୍ଟିଭ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ସମ୍ମିଳିତ ଦାୟିତ୍ୱ। ଯଦି ଏଇ କଥାଟା ସେମାନେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସରକାର ଚଳିବାକୁ ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷମ। ତୁରନ୍ତ ତାର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ସାର କଳାବଜାରୀ କରୁଛି ସରକାର। ସରକାର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସାର ବିକିବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାର ବିକ୍ରି ଚଢ଼ା ଦରରେ କରୁଛନ୍ତି, କଳାବଜାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ମୁନାଫାଟା ଏଇ ସରକାର ନେଉଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଦେଇ ସେ କୃଷକଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ବେଳନ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ବେଗ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କୃଷକ ପେଟରେ ନାତ ମାରିକି ସରକାର କୋଉ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେ ଚିଠି ଲେଖିବା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବେଶୀ କରେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଅତୀତରେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ତାର ଫଳ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ସର୍ବାଧିକ କିଏ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଇନପୁଟ ସବସିଡି 800 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ପର କୁଇଣ୍ଟାଲ 3100 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନେ ପାଇବା କାରଣରୁ ଚାଷୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି। ଆପଣ ରେକର୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ବର୍ଷ 19,67,000 କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି। 2,17,000 ନୂଆ ଚାଷୀ ଚାଷକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚାଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା ଯେ ଚାଷରେ ପରିବାର ପୋଷଣ କରିହେବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମୋହନ ମାଝୀ ଯେଉଁ 800 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେଲେ, ସେ କାରଣରୁ ସେମାନେ ଚାଷକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ହେବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷେ ଚାଷୀ ବି ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାଷ ଏକ ଲାଭଜନକ ବେପାର ବା କାରବାର, ଏଇଟା ଅବିକା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଆସିଯାଇଛି। ୟା ପରେ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ କେଉଁଠି ସାର ପହଞ୍ଚିବାର ଟିକେ ଡେରି ହେଇଛି, ତାର ପ୍ରୟାସ ଆଉ ଆମ ସରକାର ବି କରୁଛି। ତାକୁ ନେଇକି ଚିଠି ଲେଖିବା ମାନେ କ'ଣ? ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ଉପରକୁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ସାର ଅଭାବ ଅଛି ନା ନାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ? ନାଇଁ, ସାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ସାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସାର ଅଛି। କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବାର ଟିକେ ଡେରି ଅଛି। ତାକୁ No, I must thank Mr. Navin Patnaik for writing a letter to Mr. J.P. Nada on shortage of supply of fertilizer in the state. He has written at the right time. He has stated two things. It is an undeniable fact that fertilizer is not adequately available to farmers. In some places it is not adequately available. In some places it is not at all available. Why it is not available? The government said we have the stock. We have the stock of 7.94 lakh ton. Unless it reaches the farmer, what is the use of having a huge stock? Does it make any meaning? It does not make any meaning. So where does the fertilizer go? It goes to private traders. With a purpose it is being sold to private traders. You should have sent to all your cooperative societies, those who deal with farmers. Farmers come knock at the doors of the cooperative societies, but they go disappointed. It is not available on time. And if you give them after 15 days, after 21 days, how to help them?
this is nothing but a terrible lack of sympathy or concern. That is what I lament. And secondly, the government should address it. The government makes tall talks. You are at liberty to make talks, but you must walk the talk. You are not walking the talk. You say talk is there, but we see that the farmers are not getting fertilizer. It is being black marketed. Money is being made out of it at the cost of farmers, at the cost of agriculture, at the cost of agricultural production. This is nothing but lamentable. And I protested strongly. And about yes, that is the second thing. Honorable Naveen Patnaik, leader of opposition, has raised this issue, that you came telling that in 2018 that this fertilizer company will be operational in 36 months, in 3 years. It was told in 2018. It was being orchestrated that in 2021 this fertilizer plant will come into operation. But now we are in 2025. How many years have gone? 7 years have gone. 7 years have gone. More than 84 months have gone. But it still remains non-functional. Why? This is not apathy. We strongly protest and we demand immediate control of black marketeers, action against the black marketeers, and immediate supply of inadequate quantity of fertilizer to the farmers. And immediate steps on war footing to make Talcher fertilizer plant operational. Otherwise, public resent will go beyond the limits. No, I must thank Mr. Naveen Patnaik for writing a letter. ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର କଥା ଗୋଟେ ପଟେ ଜାତୀୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତିର ଶେଷ ଦିନର ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା ହେବାର ରହିଥିଲା ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହା ଘୋଷଣା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କର କମଳରେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡିର ନେତା ଦେବରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡିର ଯେଉଁ ମନୋମାଳିନ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେଭଳି କିଛି ବି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ କେବଳ ଆପଣମାନେ ହିଁ ୟାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବାର ଧରି ଆମେ ରହିଛୁ କାହାକୁ କୌଣସି ଛୋଟମୋଟ କଥା ଖରାପ ଲାଗିଥାଇପାରେ ନବୀନ ବାବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁର ସମାଧାନ କରିଦେବେ आज हम सबका सौभाग्य कि आज हमें महामहिम राज्यपाल महोदय जिनका एक लंबा सामाजिक राजनीतिक अनुभव है श्री हरि बाबू कमनपति जी का मार्गदर्शन मिलेगा। मुझे कल पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला, उनका आशीर्वाद मिला और उनकी दिव्य अद्भुत ऊर्जा का अनुभव भी किया। उनकी प्रेरणा से मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सबके सामूहिक प्रयासों से हम इस भारत के भविष्य को उज्जवल, समर्थ और विकसित भारत बनाने के सपनों को पूरा करेंगे। पिछले 2 दिनों से आमे सेतेबेले भी गुलाम थिलु मानसिकता दृष्टिकोण आज आधुनिक भारत वर्ष रे संविधान थाई करी भी आमे किछि लोकंकर गुलाम है कि रहिछु।
किछि परिस्थितिर मध्य गुलाम अछंती गुलाम है कि रहिबारे आम लोक निजको बहुत भल पाती माने किए मुख्यमंत्री होगला किए को मंत्री होगला किए एमपी होगला एमएलए होगला किए कौन गोटे हो जाइकरी हेलिकप्टर बुलला कि प्लेन रे गला कि से जो पैसेंजर सुख भोगिला से विकास करिगला ना से गुलाम हैला से सब जिनिस पाई से गुलाम हो गला सामान्य उपभोग पाई भोगिबा पाई एवं धन न देखि धन देखि सारला परे गुलामी चरित्र रे जो गुलाम हो जाउछन्ते सेथिपाई ओडिसा आज पछरे सेथिपाई महासंग्राम दरकार मु आगुरु कहूछे महासंग्राम हेबो ओडिसा रो जो माइंड विचार दिमाग हृदय गिरफ्तार होकर अच्छे अरेस्ट होकर अच्छे गुलामी चरित्र मान द्वारा से मुक्त हेबो एवं ओडिसा प्रगति पथरे जीव 2036 सुधा स्वप्न ओडिसा विकसित ओडिसा तेणु एई लाइन रे जहां धारा चलीछि एई धारा रे गोटे गुलाम व्यक्तित्व द्वारा गोटे सर्वेंट विजु जनता दल भितर सेमिति किछि मनमालिन्य नाही गोटे परिवार रे कार्यक्रम कला बेले गोटे परिवार रे चलुथवा बेले केते बेले का मन कोथरे सुख खुशी दिए को कथा दुख दिए विजु जनता दल गोटे बृहत राजनीतिक दल समग्र भारत वर्ष रे गोटे सक्सेसफुल रीजनल पार्टी होची विजु जनता दल जहाँ नवीन नेतृत्व में ओडिशावासी को सुशासन एवं ओडिशार मान श्रीवृद्धि करिवारे जार गोटे दक्षता रही किंतु 2024 साधारण निर्वाचन पर जो दायित्व ओडिशावासी विजु जनता दल को नवीन नेतृत्व में निर्वाह करने को देइछन्ति जो विरोधी दलर भूमिका ताकू सठिक भाव केमती निर्वाह करा जाई परिबो एवं ओडिशावासी को केमती गणतांत्रिक प्रक्रिया रे न्याय प्रदान करा जाई परिबो सेते विजु जनता दलर सांगठनिक पुनर्विनाश होईछि दायित्व बंटन करा जाईछि विभिन्न कर्मकर्ता मानकू युव नेतृत्व छात्र संगठन जन अंशविशेष रही समस्त को सांगे नहीं केमती कार्यक्रम हम से गतकाली विजु जनता दल सभापति नवीन बाबू दिग्दर्शन प्रदान कर जो छोटिया छोटिया कथा आपण ताको हाइप करी देखौछन्ते विजु छात्र जनता दल भितरे विजु जनता दल भितरे सेमिति किछि मनमालिन्य नाही गोटे परिवार रे कार्यक्रम कला बेले गोटे परिवार रे चलुथवा बेले केते बेले का मन कोथरे खुशु तो सायद शासन दिवस 100 वर्ष भली ए वर्ष मध्य पालन हम आपण मैंने जानी प्रथम थर करी गत वर्ष आम राज्य स्तरीय पालन करूँ एवं द्वितीय थर राज्य स्तरीय पालन करा रेल भवन रे एवं विभिन्न यूएलबी रे जो डेवलपमेंट काम ए वर्ष भितर प्रोसेस होता फाइनल स्तर रे अच्छी बहु कार्य उद्घाटन करा माननीय मुख्यमंत्री करेंगे एवं बहु शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री करकमल रे हवा को जाउछि एवं बहु जो बाकी थिला किछि एनएससी म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन जो पूरी ए मध्य घोषणा हवार अछि को को एनएससी सर नोटा ये सेटा खाली आपण जानिबे तो सायद शासन दिवस 100 वर्ष भली ए वर्ष मध्य पालन हम आपण मैंने जानी प्रथम थर करी गत वर्ष आम राज्य स्तरीय पालन करूँ एवं द्वितीय थर राज्य स्तरीय पालन करा रेल भवन रे एवं विभिन्न यूएलबी रे जो डेवलपमेंट काम ए वर्ष भितर प्रोसेस होता फाइनल स्तर रे अच्छी बहु कार्य आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इंडी गठबंधन नेताओं में भोट अधिकार यात्रा जारी रही तेजस्वी यादव से लगातार अधिकार छड़ाई नापी चेष्टा बिहार में मोर जो रणनीति रही कहते आपण मैंने वास्तविक मुख्यमंत्री चाहते कि डुप्लिकेट मुख्यमंत्री चाहते अंपटे राहुल गांधी निजर प्रतिक्रिया रखिंट से कहते बिहार में केबे आम भोट्र चोरी होगा देवना पूर्व महाराष्ट्र और हरियाणा में यही तमाम जिनस होकर संवैधानिक अधिकार छड़ाई ना चेष्टा करूँ बिहार में जो भोट अधिकार यात्रा होती सारा देश को व्यापी और क्यों जनता माने आउ भोट चोरी होगा देवे ना अखिलेश यादव अवसर में जोगदे निजर प्रतिक्रिया रखी कहते आम समस्त विश्वास रही इलेक्शन कमिशनर निरपेक्ष भाव में कार्य करेंगे किंतु से वर्तमान बीजेपी जोगाड़ आयोग बनी जाइछन्ते तबे अन्यपटे इंडी गठबंधन नेतांकर जो बयान भोट अधिकार यात्रा को नहीं रही ताकू विरोध करिसेंती बीजेपी तथा एनडीए रो नेता माने बिहार से क्रांति शुरू होती है और आपने दिखाया
कि बिहार से ही क्रांति वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई और पूरे देश में फैलने जा रही है। अब आप पूरी दुनिया को ये नारा सुनाइए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये चोरी सिर्फ आपके वोट की नहीं है, ये चोरी आपके अधिकार की है, आपके भविष्य की है। आपको पहले रास्ते दिए जाते थे, पब्लिक सेक्टर था, अग्निवीर था, ये सारे के सारे रास्ते आपके हाथ से छीन लिए गए हैं। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस, अदानी अंबानी की सरकार चलाती है और इसीलिए वो चाहते हैं कि गरीबों की आवाज इस देश में ना सुनी जाए, दबाई जाए। और हमने साफ कह दिया है कि पूरे देश में गरीब युवाओं की आवाज गूंजेगी, सुनाई देगी और हम बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। भाइयों और बहनों, इन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, हरियाणा में किया, लोकसभा में किया, मगर हम बिहार का चुनाव इनको चोरी नहीं करने देंगे। बात मजबूत है, पक्का। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार बनाइए। बेरोजगारी हटाना ना, नौकरी चाहिए तो निकम्मी सरकार को हटाना कि नहीं हटाना, बदलना है ना। ये नकलची सरकार है, जो तेजस्वी कहा वही ये लोग कर रहे हैं, अपना विजन नहीं है। हमने बोला बिजली फ्री में देंगे तो सरकार कहती है हम भी देंगे, हम बोले डोमिसाइल देंगे तो बोलती है हम भी देंगे। सरकार को हमने आप लोगों से वादा किया था पेंशन जो है वो देंगे, इस सरकार कहती है हम भी पेंशन देंगे। ये नकलची सरकार है, केवल नकल कर रहे हैं लोग, इनके पास विजन नहीं है। हम लोगों के पास विजन है, सभी लोगों को साथ लेकर तेजस्वी चलेगा, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो, सब लोगों को साथ लेकर के एक नया बिहार बनाने का काम करना है, जहाँ हर हाथ को नौकरी मिले, कारखाने खुले, निवेश आए, पढ़ाई की व्यवस्था हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, ऐसा किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, ऐसा सरकार बनाना कि नहीं बनाना। ये नकलची सरकार है कि नहीं, नकल कर रही है कि नहीं, मेरा कर रही है ना। तेजस्वी आगे है ना, ये सरकार पीछे पीछे है ना। तो बताओ ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा, ओरिजिनल। फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। अब ज्यादा ये बीजेपी जिस तरह काम करती है, ये इस्तेमाल पार्टी है, ये लोगों का इस्तेमाल करती है और लोग धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को इस्तेमाली पार्टी बोल रहे हैं। ये इस्तेमाल करेगी और उसके वहाँ मालूम है राहुल जी को, तेजस्वी जी को न राम में आस्था है, न मैया सीता में है, न भारत की संस्कृति में है, न संस्कार में है उनको कोई आस्था, न कृष्ण में है, न महादेव में है। वह नाटक करते हैं। यहाँ आए, पुनौरा धाम नहीं गए, उनको रीगा के किसी स्थल पर जाकर कुछ अपनी अदायगी करनी थी, वहां चले गए, लेकिन पुनौरा धाम नहीं गए, जहां सीता मैया का जन्म हुआ, जहां भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो ये लोग सनातन विरोधी लोग हैं और आज हम सीता मैया की धरती पर, जन्मभूमि पर, सीतामढ़ी में आज हम यहाँ खड़े हैं। सीता मैया
टीएमसी सांसद महुआ मैत्र एक सांबादिक सम्मेलन समय अनुप्रवेश को नहीं पचरा जाइथिबा बयान उपरे से कहिथिले जे गृहमंत्री अमित शाह सीमा सुरक्षा करिबारे विफल होइछन्ति। विभिन्न समय बांग्लादेश सीमा देई एवं जम्मू कश्मीर सीमा देई केतेबेले आतंकवादी प्रवेश करूछन्ति जो केतेबेले पंजाब सीमा देई निशा व्यापारी माने प्रवेश करूछन्ति जहा फल देश में विभिन्न समय अशांति एवं अपराध वातावरण सृष्टि होउछि। जदि केंद्र गृहमंत्री निजर जो कार्य रही तुलेबारे विफल रही तेबे तांकर मुंड काटी टेबुल उपरे रखिदेबा आवश्यक। तेबे महुआ मैत्रंकर एभली बयान को घोर निंदा करिछि बीजेपी। एने बीजेपी मध्य तांको नारे मामला रुजु कराइछि। अन्यपटे बीजेपी नेता माने याहाकू अत्यंत घृण्य एवं लज्जाजनक मंतव्य बोली कहिथिबा बेले सेमाने एकथा कहिसंती जे महुआ मैत्रंकर एही बयान टीएमसी रो मानसिकता को दर्शाउछि। महुआ मित्रा का बयान किसी भी लोकतांत्रिक राजनीति के लिए कलंक है। ये जहर उगलने वाली भाषा बंगाल की जनता और देश की जनता का अपमान है। भाजपा नेताओं पर इस तरह की हिंसक धमकियां देना ये तृणमूल कांग्रेस की हताशा, अराजक सोच, विघटनकारी सोच को उजागर करता है। मॉडर्न जिन्ना ममता बनर्जी को बताना चाहिए क्या उनकी पार्टी में अब लोकतंत्र बहस की जगह केवल जहरीली हिंसक भाषा बची। देश के लिए सबसे लंबे समय तक सबसे सफल गृह मंत्री रहने वाले अमित शाह जी जैसे जनसेवक, डिसाइसिव डायनेमिक नेता पर आप किस तरह के हमले कर रहे हैं? ये हमले असल में भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं और संविधान पर हमला है। ये भाषा दुर्भाग्यपूर्ण भाषा है। महुआ मित्रा का बयान किसी भी लोकतांत्रिक राजनीति के लिए कलंक है। ये जहर उगलने वाली भाषा बंगाल की जनता और देश की जनता का अपमान है। भाजपा नेताओं पर इस तरह की हिंसक धमकियां देना और यह ठीक नहीं है। और उन्होंने इस संदर्भ में किया कि जो बंगाल के लोग हैं कहीं भी देश में कामकाज करने गए हैं, व्यापार करने गए हैं, तो कई ऐसे लोग हैं जो हिंदी नहीं बोल पाते, तो बांग्ला में बोलते हैं, तो उनको बांग्लादेशी कह करके प्रताड़ित किया जा रहा है। पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, थोड़ा वायलेंट हो रहा है। पहले हमने पटना देखा, अब महुआ मैत्रा जी का बयान किस तरह से वायलेंट तो हम लोग तो बहुत डेमोक्रेटिक लोग हैं, हम लोग बहुत इज्जत के साथ बात करते हैं। लेकिन ऑपोजिशन के कुछ लोग जो भाषा यूज करते हैं, राहुल गांधी और कुछ एमपीज है जो आपने नाम लिया है, वो गाला गाली में उतर गया है। तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री जी को गाली देना और प्रधानमंत्री जी का दिवंगत माता जी जो इस दुनिया में नहीं है उनका देखुले वर्तमान समय चारोटी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत समय ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रही। देखुता कलिंग भारत।